जैसे कर्ण पिशाचनी हो गई या 1.5 फुटिया हो गया, कच्चा कलवा हो गया, डायन, चुड़ैल, ये सब जो चीजें हैं ये वाकई में होती हैं। कर्ण पिशाचनी के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या आपने कभी उसको देखा है? आप कह रहे हो देखा है, मैंने तो सिद्ध कर रखा उसको। कर्ण पिशाचनी को बिल्कुल। कोई भी साधक उसको सिद्ध करता तो सबसे पहले वो उसको संभोग चाहिए उसके साथ में। तो आप उसकी डिमांड पूरी करते हो सेक्स की? बिल्कुल करता हूँ उसकी, कि इसके अंदर जब हम साधना में बैठते हैं तो 41 दिन तक ना भोजन कर सकते हैं। जो कुछ करेंगे उसी घेरे के अंदर करेंगे, यहाँ तक कि मल मूत्र का जो त्याग होता है ना उसी घेरे के अंदर होगा हमारा। अच्छा। इतनी गंदी बदबू आने लगती है, इतना मतलब आप उसको सोच नहीं सकते। एक नवविवाहित जोड़ा था, गाड़ी जहाँ पे रुकी तो उसके पास कोई शमशान था, तो वहां पे वो गई तो उसके साथ में 5 प्रेत जो होते ना बुरी हालत, और जो वो लड़की थी वो सोती थी, तो उस समय ऐसा होता था उसको फील कि कोई मेरे साथ है और कुछ गंदी हरकतें हो रही है उसके साथ। तो आप कुछ भी बता सकते हो आगे पीछे का? बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। मेरे बारे में बता सकते हो आप? यदि परीक्षा ले रहा है तो बच्चा इस चीज से दूर रहे। अब तो मैंने सवाल पूछ लिया है, लेकिन अघोरी जी, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में और बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ आने के लिए, अपना समय देने के लिए। हमें स्वागत है आपका। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री महाकाल। महाकाल। बोलिए। तो आपकी आज्ञा हो तो शुरू करें? बिल्कुल बच्चा। तो अघोरी जी, मैंने जो आज थीम सोची है वो ये है कि हम लोग एंटिटीज के ऊपर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे कर्ण पिशाचनी हो गई या 1.5 फुटिया हो गया, कच्चा कलवा हो गया, डायन, चुड़ैल, ये सब जो चीजें हैं ये वाकई में होती हैं? देख बच्चा, संसार में जिस चीज का नाम बना है वो इस संसार में जरूर है। कर्ण पिशाचनी के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वो एक ऐसी एंटिटी है जिसके बारे में आजकल बहुत बात करी जाती है कि वो कुछ भी कर सकती है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। देखिए, कर्ण पिशाचनी जो होती है ना, और क्या आपने कभी उसको देखा है? आप कह रहे हो देखा है, मैंने तो सिद्ध कर रखा उसको। कर्ण पिशाचनी को? बिल्कुल सिद्ध कर रखा है, और मैं उससे खुद काम करवाता हूँ। अच्छा। और कर्ण पिशाचनी जो होती है ना, वो ये मान के चलिए एक बुरी जो औरत होती है जो अपने जीवन में गंदे काम करती है, किसी का भला नहीं किया, जिसको चुगली का जो बोलते हैं ना, एक दूसरे की बात इधर से उधर करना और करना, ठीक है, मतलब किसी का भी उसने कभी भला नहीं किया, जो औरत मर जाती है तो वो उसकी आत्मा भटकती है। अच्छा। और उसकी आत्मा इस प्रकार की भटकती है कि ये मान के चलो, ना तो इस भूलोक में उसको जगह मिलती है, ना वो परलोक में उसको जगह मिलती है जी। और वो कई सालों तक ऐसी स्थानों में रहती है, जैसे बरगद हो गया वहां पे, ठीक है, ऐसी ऐसी स्थानों पे होती है, जैसे जंगल हो गया, वहां पे उसकी आत्मा भटकती रहती है। अच्छा। फिर वो कर्ण पिशाचनी का रूप ले लेती है वहां पे। मतलब उसकी जो डिजायर्स हैं वो इतनी बढ़ती रहती है, उसके अंदर इतनी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है कि आप सोच नहीं सकते हो। अच्छा। यदि कोई भी साधक उसको सिद्ध कर लेता है तो ये मान के चलो वो मन चाहा काम करवा सकता है उससे, किसी के बारे में बता सकता है, उसके साथ में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें पता करती है वो। और इसकी साधना बहुत खतरनाक साधना होती है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा आपको कि इसकी साधना ना करनी नहीं चाहिए किसी। थोड़ा बहुत अगर आप हमें बता सको कि इसको कैसे सिद्ध किया जाता है? कर्ण पिशाचनी केवल वो इंसान सिद्ध कर सकता है जो गृहस्थ जीवन से दूर हो। पर क्यों, ऐसा क्यों? कर्ण पिशाचनी हमेशा भोग मांगती है, और जो भोग मांगती है वो भोग गृहस्थ जीवन वाला इंसान उसको नहीं दे सकता है। जैसे क्या मांगती है? एक औरत की इच्छा क्या होती है? पति सुख, शारीरिक सुख। आप धन दौलत कुछ भी दे दीजिए, लेकिन जब तक उसकी है ना भावना, मतलब संभोग की भावना तो संतुष्ट नहीं करोगे, तब तक वो खुश नहीं रहेगी। उसी प्रकार से क्या होती है, कर्ण पिशाचनी जब भी कोई भी साधक उसको सिद्ध करता तो सबसे पहले वो उसको संभोग चाहिए उसके साथ में, और जब वो संभोग करेगा तभी वो उसके काबू में हो पाएगी। अच्छा। और ये जो साधना होती है जो आप पूछना चाह रहे हो, तो मैं आपको उसकी पूरी साधना नहीं बताऊंगा। कई ऐसे लोग होते हैं कि हाँ ट्राई कर लेते हैं, मतलब इसके करने के लिए, और उसके अंदर कुछ गलत ऐसा हो जाता है
कि जैसे पागल होके घूमना या मर जाना, ऐसी चीजें होती है। करण पिशाचनी का जो रूप होता है ना, बहुत भयानक रूप होता है। अच्छा। जो शुरुआती रूप होता है, जो मैंने जो अनुभव किया है और जो मैंने देखा है और जिस तरीके की मैंने साधना की है, तो उसके अंदर ये मान के चलिए, यदि आम इंसान हो या आम साधक हो, तो वो वहीं पे ना खत्म हो जाए, उसकी दिल की धड़कन रुक जाए वहां पे। इतनी भयानक दिखाई देती है वो? इतनी भयानक शुरुआत में वैसी दिखाई देती है, लेकिन जब वो असली रूप में आती है, जब उसका जब मन हो जाता है और ये होता है कि भाई मैं इसके साथ में रहूं और ये साधक सही है और मुझे सब कुछ देगा जो मैं मांगूंगी, ठीक है, तो वो उसका रूप बहुत ना सुंदर, मतलब एक अप्सरा की तरह हो जाता है वहां पे। अच्छा, अब ये कैसे पता चलता है अघोरी जी की ये अब इसका असली रूप है, जो पुराना था वो इसका असली रूप था? इसमें ऐसे पता चलता है कि हम जो ये करण पिशाचनी की जो साधना होती है, उसको हम करते हैं, तो ये या तो होती है शमशान में, जी। जो मसान बोलते हैं, ठीक है, या होती है दियावान जंगल में, जहां पे कोई आ जा नहीं रहा हो, जी। ठीक है। ये 41 दिन की साधना होती है और 41 दिन की साधना के अंदर ऐसे ऐसे हमें अनुभव होते हैं, जैसे ये मान के चलिए आग जल रही है हमारे पास, गर्मी हो जाती है, बारिश आने लग जाती है, अजीबोगरीब आवाजें आती है, डरावने जैसी, बच्चों की रोने की आवाजें आती है, ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आंधी तूफान चल रहा है, ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने होती है। यदि वो 41 दिन की साधना के अंदर ही इंसान वहां से उड़ जाता है, जो घेरा बना के हम हमारी सुरक्षा कवच बना के बैठते हैं, यदि उस घेरे से उड़ जाता है, तो वो करण पिशाचनी की जो साधना होती है वो खत्म हो जाती है वहां पे। अच्छा। और ये मान के चलिए उसमें उसकी जान भी जा सकती है, क्यों, अधूरा जो ज्ञान होता है ना, वो मृत्यु का कारक होता है इंसान के लिए, जी। ठीक है। तो अधूरी चीज कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है। तो उसके अंदर शुरुआत में ऐसा ऐसा हमें अनुभव होता है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे वो आती है, वो पहले सबसे पहले ये बोलती है, तू मेरे को क्यों बुला रहा है, मैं मार दूंगी, खा जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, मतलब वो डराती है हमें। और डराने के कारण यदि वो इंसान वहां से उठ के भाग जाता, तो ये मान के चलिए वो साधना खत्म हो जाती है। और सबसे मेन चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जब हम साधना में बैठते हैं, तो 41 दिन तक ना भोजन कर सकते हैं, ठीक है, ना वहां पे और चीज कर सकते हैं, जो कुछ करेंगे उसी घेरे के अंदर करेंगे, यहाँ तक कि मल मूत्र का जो त्याग होता है ना, उसी घेरे के अंदर होगा हमारा। अच्छा। हाँ, इतनी गंदी बदबू आने लगती है, इतना, मतलब आप उसको सोच नहीं सकते, इतनी भयंकर ये साधना होती है, हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। तभी क्या होता है, मेरे पास तो ऐसे ऐसे कॉल आते हैं, आपको क्या बताऊं, फोन आते हैं, गुरुजी मेरे को करण पिशाचनी दे दीजिए। मैं को ये कोई जादू है कि मैं तेरे को 1 मिनट में दे दूं? ये दे दूं मतलब क्या, किराए पे दे दूं? हाँ, किराए के, मतलब मेरे को ये करण पिशाचनी दे दो, पैसे ले लो आप, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। लोग चाहते हैं उसको? चाहते क्या, वो क्या होते हैं, करण पिशाचनी किसी के भी मन की बात बता सकती है, अच्छा। कि उसके मन में क्या चल चल रहा है, और वो मतलब क्या चाहता है, उसके साथ में क्या हो चुका है, अच्छा। जो बीता हुआ वक्त होता है ना, वो बताती है। तो आपने करण पिशाचनी सिद्ध कर रखी है? कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है। तो आप उसकी डिमांड पूरी करते हो सेक्स की? बिल्कुल करता हूँ उसकी। जब मैंने करण पिशाचनी को सिद्ध किया था, तो सबसे पहले उसके साथ में सेक्स करना पड़ता है, संभोग करना पड़ता है। तो क्या एक मनुष्य उस एंटिटी जो इतनी भयानक नकारात्मक ऊर्जा है उसकी डिमांड को पूरा कर सकता है? एक आदमी, एक इंसान नहीं कर सकता है, जो साधक होता है, जो अघोरी होता है, वो कर सकता है। अघोरी ये मान के चलिए भगवान शिव का अंश है, महाकाल का अंश है वो। सबसे बड़ा ना इस संसार के अंदर अघोरी होता है, साधकों के अंदर अघोरी से कोई बड़ा नहीं है। अघोरी ये मान के चलिए मरे हुए को जिंदा कर सकता है और जिंदे हुए को मार सकता है, इतनी ताकत होती है अघोरी के अंदर। ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पर उससे पहले बाबा जी मुझे एक चीज बताइएगा, जैसे आपने बोला भाई भूत भी मतलब पहले क्या हो चुका है वो भी आपको बता सकती है करण पिशाचनी? हाँ, बिल्कुल बताती है। प्रेजेंट भी बता सकती है? बिल्कुल। फ्यूचर भी बता सकती है? फ्यूचर नहीं बताती है। अच्छा, फ्यूचर नहीं बता सकती? फ्यूचर नहीं बता सकती। क्यों? हर चीज की एक सीमा होती है, जिसने जो जैसे कर्म किए उसको उसी प्रकार का फल मिलेगा। अच्छा। करण पिशाचनी क्या होती है, वो लोगों की बातें सुनती थी, ठीक है, वो उसके आगे के लिए थोड़ी बताती थी कि तेरे साथ में ऐसा होने वाला है, वैसे होने वाला है। जैसे जो मरी हुई औरत है, मैंने आपको बताया,
और जिसने गंदे काम किए हैं और किए हैं, किसी की चुगली करती थी, किसी को इधर की बातें उधर करती थी, ठीक है, तो वो उसका स्वभाव ही ऐसा बना हुआ था, तो वो मरने के बाद भी वही चीजें करेगी। तो अभी आपके पास है कर्ण पिशाच? बिल्कुल है मेरे पास। तो आप कुछ भी बता सकते हो आगे पीछे का? बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। मेरे बारे में बता सकते हो आप? आपके बारे में? हाँ जी। आप परीक्षा लेना चाह रहे हो या वैसे पूछना चाह रहे हो? आप कुछ भी समझ सकते हैं बाबा जी। देख, ये जो चीजें होती है ना, हर जगह उसको बुलाना ना सही नहीं होता है। तो क्या यहाँ पे कुछ नुकसान हो सकता है अगर वो यहाँ आएगी तो? नुकसान मेरे होते हुए तो हो नहीं सकता। तो फिर आप तो हो ही यहाँ पे। आपके मन के अंदर मेरे लिए है ना ये चल रहा है कि भाई सच है या नहीं? सच है या नहीं है, तो मैं समझ पा रहा हूँ। जी, बता सकते हैं आप मेरे बारे में कुछ, क्या घटा है मेरी लाइफ में? यदि परीक्षा ले रहा है तो बच्चा इस चीज से दूर रहे। नहीं, अब तो मैंने सवाल पूछ लिया है लेकिन। पूछना ही चाहता है? जी। यदि तू इतना कह रहा है तो तेरे बारे में जरूर बताऊंगा। जी। क्या पूछना चाह रहा है और क्या मन में चल रहा है तेरे? जी, क्योंकि देखो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे है तो लोगों को बहुत कुछ पता भी है। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताइएगा जो अभी 2 ढाई साल से पहले की बात हो, क्योंकि अभी 2 ढाई साल से तो मैं इंटरनेट पे हूँ तो लोगों को मेरे बारे में पता है। ऐसी चीज़ बताना जो लोगों को नहीं पता हो। अच्छा ठीक है बच्चा, तू इतना कह रहा है जी। तो मैं तेरे लिए जरूर है ना ये चीज करूंगा। जी। एक पर यहाँ पे कुछ नुकसान तो नहीं होगा? मैंने क्या कहा कि बेटा यहाँ- जहाँ हम हैं, हमारे जहाँ कदम पड़ जाते हैं वहां पे ये मान के चलिए भूत प्रेत आत्माएं वो भागने लग जाती है हमने देख के। तो नुकसान का तो ये सोच ही मत कि नुकसान होगा। ये मान के चल जो तूने मुझे बुलाया है और मुझे तो पता ही नहीं होता क्या है क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चे ने कहा था कि भाई गुरुजी कोई है और वहां पे आपको चलना है और सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या होती है, क्या नहीं होती, कि आज के टाइम के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ भी बनाते हैं और करते हैं, इसलिए मैं उनके कारण आया हूँ। लेकिन आप तू कह रहा है तो मैं जरूर तेरे को बताऊंगा। एक एक मिनट। बच्चा तू ये मान के चल पहले कुछ और करना चाहता था तेरे जीवन के अंदर। हाँ जी, पर क्या ठीक। करना चाहता था? ये तो सभी के दिमाग में होता है कि भाई कोई कुछ और करना चाहता होगा। ठीक है, इस चीज के अंदर तेरा मन नहीं था जो आज तू कर रहा है। जी। आपका मन ये था कि मैं क्रिकेट की लाइन में जाऊं और खेल कूद की लाइन में हूं और मेरा नाम हो, और नाम भी ऐसा हो कि दुनिया के अंदर मुझे चेहरे से नहीं नाम से पहचाना जाए। बिल्कुल। और जैसे ये मान के चलिए क्रिकेट के अंदर है ना सबसे ज्यादा मेरा नाम हो, जैसे कपिल देव हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, जो ये है खेल कूद वाले, उस तरीके का नाम करना चाहता था तेरी जिंदगी के अंदर। सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है सर। मैं अभी भी खेलता हूँ क्रिकेट तो। लेकिन एक चीज और, अब तू इतने मुझे कह ही दिया है तो एक चीज और तेरे को मैं बताना चाहूंगा कि तेरे जीवन के अंदर वो मन में था, लेकिन तेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई, कोई चोट लगी, उसके बाद में तुझे तेरे करियर के बारे में अलग आना पड़ा। बिल्कुल, मेरी कमर में चोट लगी थी। सही है गलत है? लोअर बैक में मुझे इंजरी है। मैं आज भी ज़्यादा हाइट वाली चीज़ें नहीं चढ़ सकता क्योंकि मुझे बैक में पेन हो जाता है। उस कारण हुआ ना तेरे साथ? जी। सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है। तो वो चीज है बच्चा कि अब तूने कहा तब, लेकिन ये नहीं कि मैं बार बार में ये चीजें करूंगा। अच्छा, ये तो चलो आपने मुझे मेरे उसका बताया पास्ट का गुरुजी, मेरे को मेरी करंट मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये भी बताया जा सकता है? चल अब बुला ही लिया है, ठीक है, तो ये भी मैं तुझे बताऊंगा कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं जिस कार्य को कर रहा हूँ उस कार्य के अंदर मेरा नाम हो, और मेरा जो चैनल है जो भी है ये इतना बड़े, जिसके अंदर ये मान के चलिए सबसे ज्यादा बड़े। ये तो सही बात है। और ये मेरा आशीर्वाद है तेरे को कि जा तू ये जो कर रहा है लोगों के लिए भलाई का काम, उसके अंदर तेरे को जरूर सफलता मिलेगी। ये मेरा एक अघोरी का आशीर्वाद है बच्चा। धन्यवाद बाबा जी, हमारा चैनल बढ़े और आपका आशीर्वाद मिल गया तो और बढ़ेगा ही। तो ये तो भाई कैसे गजब बात है। पर ये कैसे पता चला? लो, ये आपके कान में बताती है? ये कान में बताती है, इसीलिए इसको कर्ण पिशाच नहीं बोला जाता है। करण पिशाचनी मतलब करण है, करण का मतलब हो गया कान, जी। और पिशाचनी का मतलब हो गया आत्मा, बुरी आत्मा। ठीक है, तो उसको करण पिशाचनी बोलते हैं जो कान में आके बोलती है उसको। जी। अच्छा,
भाव जी मुझे एक चीज और बताइएगा, ये कर्ण पिशाचनी क्या जबरदस्ती भी किसी के शरीर के ऊपर कब्जा कर लेती? कर्ण पिशाचनी किसी के ऊपर कब्जा नहीं करती शरीर के ऊपर जाके। अच्छा, उसको बुलाया जाता है, जैसे आपने सिद्धि करके उसको सिद्धि बुलाया। करके बुलाया जाता है, और इसके लिए काफी लोग जो होते हैं ना बहुत कोशिशें करते हैं। कर्ण पिशाचनी किसी से सिद्ध हो ही नहीं पाती जहां तक है। अच्छा, तो जो लोगों के ऊपर ये जो भूत प्रेत आते हैं, ये किस तरीके से आते हैं? भूत प्रेत कभी आते नहीं है, बुलाया जाता है प्रेत को भी? प्रेत को भी। ये मान के चलिए यदि आप किसी को परेशान करोगे तो वो आपको परेशान करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। करेगा ना। तो ये मान के चलिए इस संसार के अंदर, इस जगत के अंदर हर चीज का समय बना हुआ है। जी। ठीक है, आप उनके समय के अंदर जा रहे हो और उसके समय के अंदर उनको आप परेशान कर रहे हो, तो वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। नहीं, जैसे हमें तो कई बार बाबा जी ये मिलता है न्यूज़ कि मैं कहीं से आ रहा था और रास्ते में उसके साथ कोई एक प्रेत उसके साथ लग गया है, या पहले आपने सुना होगा भाई लड़कियों के साथ ऐसा होता था, वो ज़्यादा सज धज के बाहर जा रही हैं तो कोई आत्मा उनके साथ लग गई। इसमें तो हम लोगों ने किसी को परेशान नहीं किया, फिर वो किसी को क्यों परेशान करते हैं? देखिए आज के समय में क्या हो रहा है, आप पहले का जो समय था उसके अंदर ना लाइटें थी, बिल्कुल। ना साधन थे, हम्म। कुछ नहीं थे। तो एक समय होता था कि भाई हमें घर से बाहर किस समय निकलना है। रात को 2 बजे थोड़ी निकलते थे उस समय। बिल्कुल। और आज के समय में क्या हो रहा है कि 2 बजे का पता नहीं चल रहा, 3 बजे का पता नहीं चल रहा, 12 बजे का भी पता नहीं चल रहा। और उस समय आप कभी कोई मीठा खा लेते हो, कभी आप परफ्यूम लगा के जाते हो, ठीक है, कभी कुछ लेके जाते हो। जिस समय जो ये जो चीजें होती है बुरी आत्माएं, जी। और जो उनका पहरा होता है, उस समय आप गुजर रहे हो तो वो तो आपके साथ होगी होगी। उनको तो शरीर चाहिए किसी का। अच्छा, आपने कभी किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसके अंदर कोई प्रेत घुसा हो? बहुत से मैंने देखे हुए हैं और बहुत से काम किए हुए हैं मैंने। जैसे अगर कोई एक आप हमें अपना बता सको जिसमें आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो। प्रॉब्लम तो देखिए यदि कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मान के चलिए यदि हम छोटा से छोटा काम कराते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होती है, बड़े से बड़े काम करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है। लेकिन मेन चीज क्या होती है कि अघोरी के लिए कोई है ना कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसको अपने शरीर से कोई मतलब नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताऊं, अघोरी जो होता है सबसे पहले उसको अपना स्वयं का पिंड दान करना पड़ता है, तब जाके वो अघोरी बनता है। ठीक है, और उसके बाद में उस इंसान को जो जलती हुई चिता होती है ना, उसके अंदर से जो उसका गुरु होता है अघोरी का, उसको मांस दिया जाता है मरे हुए मुर्दे का, और वो उसका भोग होता है। और वो खाने के बाद में है ना अघोरी की आगे की प्रक्रिया होती है। अच्छा। स्वयं का मल मूत्र है वो भी उनको खाना पड़ता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अघोरी जो बनता है ना, अघोरी उसके अंदर से डर खत्म है। डर मोह माया जो भी होती है वो खत्म हो जाती है उस चीज के अंदर। उसे उसको ये रहता है कि उसका उसका खुद का शरीर ही नहीं है। हम्म। अपना मतलब ये मान के चलिए स्वयं यदि अघोरी चाहे तो अपना खुद का शरीर खा सकता है। अच्छा। हाँ, अघोरी के बारे में आपने सुना नहीं ना, या आपने देखा होगा कोई। अघोरी बहुत बड़ी चीज होती है। जी। आप पूछना चाह रहे हो तो मैं आपको एक बहुत विशेष घटना है वो बताना चाहूंगा जो मेरे सामने आई थी। और ये जो घटना आपको मैं जो बता रहा हूँ, ये घटना जो थी पंजाब की थी। ओके। मैं आपको उस राज्य का नाम ही बता सकता हूँ। लोग को और नाम नहीं बता सकते? देखिए किसी की जो प्राइवेसी होती है जी। या उसकी गुप्तता होती है वो बताना ये मान के चलिए उसके लिए शर्मनाक हो सकती है। जी। जिस तरीके की मैं आपको ये घटना बता रहा हूँ जो उसके साथ में घटी थी, अच्छा। ये मान के चलिए वो मैं जब मुझे याद आती है और आती है तो मैं सोचता हूँ कि उस बच्चे के साथ में कितना बुरा हुआ और कितना उसने दुख और कष्ट सहन किया था उस समय के अंदर। क्या हुआ इतनी था? खतरनाक उसके साथ में ये घटना हुई थी। क्या हुआ था गुरु जी? एक नवविवाहित जोड़ा था। जी। ठीक है, तो नवविवाहित जो जोड़ा था वो रात्रि के समय फिल्म देख के, जो होता है आज के समय में आपको पता है कि भाई ये रात्रि के समय घूमना करना और होता है। जी। ठीक है, और वो जोड़ा जो आया हुआ था वो कोई
विदेश का जोड़ा था, मतलब अमेरिका कनाडा जो रहते ना, NRI। जो बोलते हैं, हाँ, वहाँ के थे। ठीक है, वो अपने गांव के अंदर आए थे। गांव को वहाँ पिंड बोलते हैं पंजाब के अंदर। जी। ठीक है, सुना होगा। तो उस पिंड के अंदर वो आने के बाद में कोई चंडीगढ़ के अंदर वो फिल्म देखने के लिए चले गए, पास ही कोई लगता था। चंडीगढ़ की घटना है ये, आपको जी। जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो रात का ज्यादा समय हो गया। समय होने के बाद में वो रात्रि के समय, कोई ये मान के चलिए 12 बजे से निकले होंगे और वो घर के लिए निकले गाड़ी लेके। तो उस समय क्या हुआ कि 1:30 या 2 बजे का समय था। गाड़ी जो थी वो खराब हो गई वहां पे, मतलब चल नहीं रही थी। तो उसके अंदर क्या हुआ कि जो लड़की थी साथ में, जो नवविवाहित लड़की थी, तो उसने परफ्यूम लगा रखा था। ठीक है, और चुन्नी पे सर पे थी नहीं। ठीक है, और खाना जो खा के आए थे, कुछ से मीठा खाना खा के आए थे। और जो गाड़ी जहाँ पे रुकी तो उसके पास कोई शमशान था, वहां से वो रुक गई थी। तो वो बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद में उस बच्ची को, मतलब बाथरूम जो बोलते हैं, टॉयलेट जो बोलते हैं, फ्रेश होने के लिए वो कही कि मैं कहाँ पे जाऊं। तो क्यों उसने, उसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ पे अंधेरा हो रहा है और मैं ही हूँ और कोई तो है नहीं यहाँ पे, जी। तो आप सामने जाके करके आ जाओ। ठीक है, तो वहां पे वो गई तो उसके साथ में 5 प्रेत जो होते हैं ना, बुरी 5, वो उनके साथ हो गए वहां पे। तो क्या वो वहां पे उन प्रेतों का कुछ डेरा था, क्या था? क्या होता है कि रात्रि का जो समय होता है ना, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का, 4 बजे में तो ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है। जी जी। ठीक है, जो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो होता है वो उनका ही समय होता है। और उस समय के अंदर यदि हम उनको परेशान करते हैं या उनके पास से गुजरते हैं तो उनको तो शरीर चाहिए। ठीक है, और जो प्रेत जो बनते हैं, ठीक है, वो क्या वो इंसान बनते हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो वो किसी न किसी माध्यम से वो शरीर ढूंढते किसी का, जी। और उस शरीर में बढ़ के अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ कि वो वहां से निकल तो गए, वो उनके साथ में वो वहां पे 500 प्रेत आ गए। और प्रेत आने के बाद में घर के अंदर इतना भयानक उनके होने लगा कि आप सोच नहीं सकते थे। वो जाने के, मतलब कुछ ही दिन के बाद में जाने की वो सोच रहा था, लेकिन अचानक उसका ना वहां से ना कैंसिल हो गया जाने के लिए। मतलब जहाँ पे नौकरी करता था वहां से नौकरी छूट गई उसकी। फोन आ गया भैया यहाँ पे आपको नहीं आना है, अमेरिका जो विदेश रहता था आना नहीं है। ठीक है, वही रहना है। वो सारी चीजें कौन करवा रहे थे? प्रेत करवा रहे थे। और जो वो लड़की थी वो सोती थी तो उस समय ऐसा होता था उसको फील कि कोई मेरे साथ है और कुछ गंदी हरकतें हो रही है उसके साथ में। 1-2 दिन तो ऐसा चला। उसके बाद में धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि वो अपने पति को अपने पास टच नहीं होने देना चाहती थी, बिल्कुल भी। जैसे उसका पति उसके पास आता, वो उसको धक्का मार के भेज देती, मेरे पास मत आ तू। तो क्या प्रेत उसका माइंड कंट्रोल कर रहे थे? माइंड मतलब उसके पूरे शरीर को कंट्रोल कर रखा था। अच्छा। और ऐसा होता था कि धीरे 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 वो सूखने लग गई, मतलब अच्छी कमजोर होने लग गई। ठीक है, और उसके बाद में आगे चल के वो लड़का इतना परेशान हुआ कि भाई मेरी पत्नी है, वो मेरे को अपने पास क्यों नहीं आने देना चाहती है, क्या नहीं है। उसके बाद में उसके घर के अंदर कलह कलेश चलने लगी इन चीजों को लेके कि भाई तू मेरे को पास नहीं आने देना चाहती है, कोई दूसरा है या कोई और है। तो वो कुछ नहीं बोलती बस उसको। ठीक है, अपने आप है ना बड़बड़ाना, मतलब वो उनसे बात करती थी प्रेतों से। ठीक है, उसको इतना कंट्रोल में कर रखा था। और करने के बाद में वो रोजाना रात को सोते समय उनके साथ में वो 500 प्रेत संभोग करते थे। और जब सुबह उठती ना तो 2-2 बज जाते दिन के, उठ नहीं पाती थी, उतना उसका शरीर एकदम चकनाचूर हो जाता था दर्द के मारे। अच्छा। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि वहां पे जो होते हैं ना पंडित, और उनको बुलाया गया कि भाई मेरे घर के अंदर क्या है, भाई मेरी नौकरी भी छूट गई और मैं घर के अंदर झगड़ा भी बहुत ज्यादा होता दिखाया कर। तो उन्होंने देखा, देखने के बाद में उनको कुछ महसूस हुआ। तो वो उस चीज को हार नहीं डाल पाए, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है आज के समय में। उनको पता है यहाँ पे प्रेत चल रहे हैं, बुरी आत्माएं हैं, जान चली जाएगी। तो उन्होंने हाथ डाला नहीं और बहाना बना के चले गए वहां से। फिर वो किसी तांत्रिक के पास गया। जैसे उसके घर के अंदर तांत्रिक आया ना, तो तांत्रिक आते ही
देखते ही वो भाग गया वहां से कि मुझे तेरा घर के अंदर नहीं आना है, तू जिंदा कैसे है, अच्छा। इतना बोल के भाग गया। उसके बाद में उसके जो पति थे, उसने बहुत से लोगों के पास गया, बहुत पैसा खराब किया उसने। उसके बाद में उसको हमारे बारे में पता चला किसी माध्यम से, जैसे कोई माध्यम होगा, ठीक है, वो मेरे पास आया रोता हुआ बिलखता हुआ कि गुरु जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैंने कहा बच्चा क्या बात है। तो उसने कहा गुरु जी मैं तो बहुत दुखी हो चुका हूं और मैं तो आत्महत्या करने जाऊंगा अब। मेरी पूरी फैमिली है ना, ये चलो बर्बाद हो चुकी है इस तरीके से, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। रोने लगा वो मेरे सामने। अच्छा। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला बच्चा बात क्या है, कि उसने सारी बात बताई और बताने के बाद में मैंने कहा तेरी जो पत्नी है या तो तू उसको लेके आ, उसको नहीं लेके आ सकता है तो उसकी फोटो है वो मेरे को दिखा। जैसे मैंने उसकी फोटो देखी, देखते सारी की सारी जो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ हाँ। सारी मेरे सामने आ गई। अच्छा। और आने के बाद में मैंने उसको बोला कि बेटा तूने देर नहीं की है, यदि थोड़ा सा और देर कर देता ना तो ये 500 प्रेत तेरी पत्नी को अपने साथ ले जाते, खत्म हो जाती वो। अच्छा। और खत्म होने के बाद में जो उसकी आत्मा है ना वो उसका अपने साथ में लेके जाते, फिर उसको और उसको बंदी बना के रखते हैं। बंदी बना के रखते हैं। और जो जब तक रखते हैं जब तक उनकी आयु पूर्ण नहीं होती। ऐसा आया था। और उसके बाद में मैं उसके जो आप बता रहे हो उसका मैंने समाधान किया था। कैसे कैसे करते हैं गुरु जी, वो भी बताएंगे थोड़ा सा। ये जो क्या होता है कि जो प्रेत होते हैं ना, उनके स्वामी मान लीजिए या उनको दंड देने वाले महाशंभु है शिव। शिव जी। शिव जी के गण होते हैं। गण मैं नहीं बोल सकता इनको। जैसे बुरे जो होते हैं ना वो तो दुष्ट ही होंगे, और भूत प्रेत जो भी होते हैं ना वो शिव जी के अधीन होते हैं, ठीक है। तो उनके जो अधीन होता है तो हम तो ये मान के चलिए उनके अंश है, तो हमारे लिए तो ये बहुत छोटी सी चीज है। तो हम काल भैरव की साधना की हुई है, काल भैरव के द्वारा उनको नष्ट करते हैं, उनको उनको हम हमारे काबू में कर लेते हैं, फिर उनके द्वारा काम करवाते हैं। इसमें प्रेत भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे प्रेत जो होते हैं उसके अंदर कई रूप होते हैं इनके, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, ठीक है, कई प्रकार के होते हैं ये। तो आपने भी प्रेत ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं? पकड़ के रखा हूँ और मेरे साथ चलते हैं प्रेत। अच्छा, आपके साथ चलते हैं? हाँ। तो क्या कोई बोतल वोतल में रखा जाता है इनको? कोई जिन थोड़ी है जो बोतल में रखा जाएगा इस चीज को। फिर? ये जो होते हैं इनको बांधा जाता है अच्छा। और बांध के इनको अपने काम में लिया जाता है। इनको दंड दिया जाता है रात्रि को कि तूने उसके साथ बुरा किया तो ये दंड भोग, उसके साथ में तूने बुरा किया ये दंड भोग। तो कुछ भी काम कराया जा सकता है कुछ इनसे? भी काम करवा सकते हो आप। जैसे क्या किसी को मारा जा सकता है इनसे? बिल्कुल मारा जा सकता है। किसी के दिमाग पे कंट्रोल किया जा सकता है या वशीकरण किया जा सकता है इनसे? वशीकरण के अंदर तो क्या होता है कि वशीकरण की एक अलग प्रक्रिया होती है। जी। प्रेतों को यदि हम वशीकरण के लिए छोड़ेंगे तो वो तो खुद उनके साथ में जाके संभोग करने लग जाएंगे। अच्छा। समझे में? तो उनके साथ में प्रेतों को उसके काम में नहीं लिया जा सकता कभी। प्रेतों को तो काम में लिया जाता है किसी के घर के अंदर कलह कलेश करवाना, या किसी को मारने के अंदर, या ऐसी चीजों के अंदर काम लिया जाता है जिसका काम कारोबार चल नहीं रहा, कोई दुश्मन है उसका ज्यादा चल रहा है तो उसके काम, हाँ, उसको बर्बाद करने के लिए ऐसे काम में आते हैं वो। तो ये मोस्टली गलत काम में ही यूज होते हैं? प्रेत जो होते हैं उनको बस ये है कि भी गलत काम में भी ले सकते हो और अच्छे काम में भी ले सकते हो, कई अच्छे काम भी करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं प्रेत लगा हुआ है घर के अंदर तो उसको प्रेत के द्वारा ही खत्म करते हैं, वहां पे बंदी बनाया जाता है और प्रेत छोड़ा जाता है और आपस में उनकी जंग करवाई जाती है वहां पे। अच्छा, प्रेत प्रेत लड़ाई करते हैं? लड़ाई करते हैं, आपस में होती है प्रेतों की भी लड़ाई। अच्छा। जैसे इंसान लड़ाई करते हैं तो प्रेत नहीं करेंगे। प्रेत बने किससे? इंसान से तो बने हैं जिनकी आयु पूर्ण नहीं हुई और उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किसी कोई इच्छा उनकी पूर्ति नहीं हुई तो वो प्रेत बनते हैं। वो जी मुझे एक चीज बताइएगा, जैसे अभी हम वशीकरण के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो मैंने आजकल बहुत सुना है लड़के लड़कियां अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर करा रहे होते हैं कि हमको वशीकरण कराना है, और बहुत से बाबा ऐसे भी हैं जो बोलते हैं 24 घंटे में आपका जो एक्स है वो वापस आ जाएगा, या वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर करा देती है वशीकरण। ये सच में हो सकता है कि मैं पूरी तरीके से किसी के दिमाग को कंट्रोल में कर लूं? देखिए होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है।
उसके अंदर साधक जो हो ना, करने वाला साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा साधक है। और जो साधक बिना गुरु का होगा वो कभी नहीं कर पाएगा। अच्छा। कोई भी ज्ञान जो लिया जाता है वो गुरु के माध्यम से लिया जाता है। और जो वशीकरण के आप कह रहे हो, मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस आते हैं आप सोच नहीं सकते हो। जैसे? ठीक है, बहुत से केस आते हैं कि कोई कहता है मेरी भाभी के ऊपर वशीकरण कर दीजिए, कोई कहता है मेरी चाची के ऊपर वशीकरण कर दीजिए, कोई कहता है कि मेरे पड़ोस वाली है उसके ऊपर वशीकरण कर दीजिए। उनको मैं मार के भगा देता हूँ कई बार। वशीकरण का मतलब ये होता है कि सच्चे प्रेमी हो और उनको मिलाया जाए, और सच्चे प्यार करने वाले को मिलाया जाए, वो एक वशीकरण होता है। तो हम उसके लिए मना नहीं करते उस चीज पर के। लेकिन सच्चा प्यार करने वाले तो अलग ही क्यों होंगे? उनको वशीकरण की क्या जरूरत है? वो तो ऑलरेडी एक दूसरे के प्यार में, मोह में है। आप कह रहे हो तो मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा इस चीज की। एक प्रेमी जोड़ा होता है वशीकरण, जी। और वो प्रेमी जोड़ा वशीकरण यदि कोई इंसान सिद्ध कर लेता है तो ये मान के चलिए कितना भी बड़ा वशीकरण क्यों ना हो वो कर सकता है। तो ये क्या, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो गुरुजी कि ये प्रेमी जोड़ा क्या होता है? ये क्या किसी टाइप की कोई पूजा होती है, क्या होता है? ये प्रेमी जो जोड़ा होता है ना, हाँ जी। ये कोई पूजा पाठ नहीं होती है। ओके। प्रेमी जोड़ा जो वो जोड़ा होता है जो मिल ना पाए अपने जीवन के अंदर। अच्छा। ठीक है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। जो मतलब खत्म हो जाता है और उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती है तो उनको हम सिद्ध करते हैं, उसको प्रेमी जोड़ा बोलते हैं। अच्छा, मतलब किसी लड़का लड़की जो एक दूसरे से प्यार करते थे, उनकी हाँ डेथ हो जाए, बिना हाँ, मिले, वो ना मिले, उनके जो आत्माएं होती हैं उनको आप सिद्ध करते सिद्ध करते हैं। और उसके द्वारा हम है ना उन लोगों को मिलाते हैं जो किसी को चाहते हैं, अच्छा। किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनसे हम मिलाते हैं उनको। अच्छा। और वो क्रिया एक ऐसी क्रिया है कि उसके अंदर सम्मोहनी वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, वशीकरण कैसा भी किया हुआ हो, कैसी भी चीज करवाई हो, यदि नहीं हो रही है तो प्रेमी जोड़ा है वो उनको मिलाता है वहां पे। अच्छा। और वो प्रेमी जोड़े की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है आपको पता है? क्या? वो जब प्रेमी जोड़ा किसी के ऊपर छोड़ा जाता है तो सबसे पहले उनके अंदर वो संभोग की क्रिया करवाता है। अच्छा, मतलब अगर किसी के ऊपर वैसा वशीकरण हुआ तो सबसे पहले वो लोग सेक्स करेंगे? सब मतलब वशीकरण करने का जो होता है प्रेमी जोड़ा, जी। उनके अंदर छोड़ेंगे तो वो अपनी जो अधूरी इच्छाएं रह गई थी सबसे पहले वो पूरी करेंगे। वो पूरी करेंगे। और जब वो पूरी उनके अंदर हो गई, ठीक है, तो वो हमेशा अटैचमेंट में आ जाएंगे शरीर के द्वारा। अच्छा, तो ये वशीकरण तोड़ा भी जा सकता है गुरुजी? अगर जैसे मैं आपके पास कोई केस ले जाऊं कि मुझे लगता है मेरे ऊपर किसी ने कुछ ऐसा कर रखा है, कि मेरे को लगता है कि मैं वो चीजें नहीं कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, मैं किसी और के कंट्रोल में काम कर रहा हूँ, तो उसको तोड़ा जा सकता है? तो हम तोड़ सकते हैं वशीकरण को, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गुरुजी मुझे एक बात बताइएगा, ये तो बहुत ही रेयर चीज है कि आपको कोई ऐसी दो आत्माएं मिल जाएं जो एक दूसरे से प्यार करती हैं और जो जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो ये आपको कहाँ से मिला और इसको कैसे सिद्ध किया जाता है? ये क्या हुआ कि जब मैं मेरी तपस्या के अंदर लीन था, ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये हिमाचल की है। वहाँ पे मैं साधना करने के लिए गया हुआ था और वहाँ पे काफ़ी गुफाएं और काफ़ी चीज़ें होती है जहाँ पे हमें कोई परेशान करने वाला नहीं होता है। तो वहाँ पे मैं मेरी साधना कर रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे ये प्रेमी जोड़ा मिला। वो मिला कैसे मैं आपको बताना चाहूँगा उसके, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हो अधूरी बताते तो मन के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि कैसे मिला, क्यों मिला और क्या हुआ। तो मैं आपको पूरी चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या हुआ। मैं मेरी तपस्या जब कर रहा था, सिद्धियाँ प्राप्त कर रहा था, वहाँ पे गया हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक प्रेमिका आए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अच्छा, पहाड़ से कूद के आत्महत्या कर ली और उसकी आत्मा मेरी तरफ भटकने लगी। अच्छा। वहां पे जब मैं साधना कर रहा था और मेरे से एक ही पुकार कर रही थी कि अघोरी बाबा हमें मिलाओ, अघोरी बाबा हमें मिलाओ। अच्छा। ठीक है, तो उनको उनके बारे में मैंने देखा कि भाई उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखने के बाद में मुझे ये पता लगा कि जो प्रेमी जो जोड़ा था वो कम से कम 10 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। ओके। और प्यार भी इतना प्रबल था उनका के बारे उसके बारे में आप सोच नहीं सकते थे। आज के जो समय का जो प्रेम होता है ना वो जिस्मानी प्रेम होता है। दिल का प्रेम उसको बोलते हैं कि एक
के बगैर दूसरा ना रह पाए, यदि उसको यदि कुछ लग रहा है तो चोट खुद को लगे, वो प्रेम होता है। उस प्रकार का उन दोनों का प्रेम था। और प्रेम होने के बाद में 10 साल का उनका प्रेम था। उन्होंने क्या किया कि अपने घर वालों को जाके बताया, क्योंकि वो जो लड़की थी ना वहां पे कोई पढ़ाई करने के लिए या कुछ आई हुई थी हिमाचल के अंदर, या कोई कारण से मुंबई की रहने वाली थी वो। क्यों मैंने उन जो सिद्धियां प्राप्त की उसके द्वारा मैंने देखा भी उसके साथ क्या हुआ, तब मुझे ये सारी चीजें पता चली। वो मुंबई की थी और वो वहां पे कोई पढ़ाई करने या किसी कारण से वहां रहती थी वहां पे। तो वहां पर क्या हुआ कि कोई फॉरेन का था, जैसे मतलब NRI, ठीक है, और वो क्रिश्चियन था। अच्छा। और वो घूमने के लिए आता था वहां पे, ठीक है, घूमने के लिए आता, तो उनका प्रेम हो गया वहां पे। अच्छा। दोनों का प्रेम होने के बाद में वो ये चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए। तो जैसे उस लड़की ने अपने घर के ऊपर जाके बताया कि भाई मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उनके साथ में करना चाहूंगी, तो वो क्या थे कि वो पुराने ख्यालात के थे कि भाई यदि वो क्रिश्चियन से शादी करेगी, ठीक है, तो ये मान के चलिए हमारी जाति के अंदर हमारा क्या महत्व रहेगा, क्या नहीं रहेगा, बेइज्जती होगी या जैसे भी मतलब उन्होंने सोचा। तो उसने मना कर दिया कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर 2-3 बार और कहा, तो उसने ये भी बोला था कि यदि मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं जान दे दूंगी और मर जाऊंगी उसके बगैर। तो उनके पिता ने, जो भी है, माता ने ये बोला कि कोई बात नहीं, तू मर जाएगी तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। ये बोला उसने, और वो बात उसके दिल को लग गई। तो वो बोली कि मैं पढ़ाई के लिए मैं वापस जा रही हूँ, मेरी वहां पे करने के लिए। तो वो वहां बोल के चली गई, और जैसे वो लड़का आया और उस लड़के को सारी बात बोली, कई देर तक तो वो रोए। रोने के बाद में उन्होंने ये बोला कि भाई हमें ये संसार एक नहीं होने देना चाहता है, तो कोई बात नहीं, हम मिल मर के है ना एक हो जाएंगे। तो जैसे उन्होंने वो आत्महत्या की, तो उनकी जो आत्मा भटक रही थी, तो वो मेरे पास न पुकार करने लगी कि हमें एक करो बाबा, हम मर चुके हैं ना, तो हमें यहाँ एक हो पा रहे हैं ना हमारी गति मोक्ष हो पा रही है। तो वो मैंने उनको सिद्ध किया, और सिद्ध करके मैं ऐसा करवाता हूँ जैसे कोई भी इंसान जैसे एक दूसरे से प्रेम करता है, तो उसके से मैं उनका वशीकरण जो बोलते हो आप, ठीक है, एक दूसरे को मैं तो वशीकरण नहीं बोलता हूँ उसको, मैं ये बोलता हूँ किसी 2 इंसानों को मिलाना जो प्रेम करते हैं, ठीक है, तो उन 2 इंसानों को मैं मिलाता हूँ उनके माध्यम से। और जो वो किया इतना प्रबल होता है कि ये मान के चलिए उसको कोई काट ही नहीं पाता दुनिया में। अच्छा, पर गुरुजी ये तो गलत नहीं है, वो तो बेचारे मिलना चाहते थे और मुक्ति पाना चाहते थे, आप उनको पकड़ के उनसे काम करा रहे हो। गलत कैसे हुआ ये बताइए आप मुझे। जो उनकी अधूरी इच्छाएं रह गई थी, मैं उनकी पूर्ण कर रहा हूँ वो, और उनकी आयु जो लिखी हुई है मैं उनको आजाद कर दूं और कर दूं, तो वो तो होगी नहीं वहां पे। जो विधाता ने हमें जितनी आयु दी है उतनी आयु तो लेनी पड़ेगी, उतना समय उनको इस धरती पे इस धरती के ऊपर बिताना पड़ेगा। अच्छा, मतलब तब तक आप उनको अपने पास रखोगे जब तक हाँ, मैं प्रेमी जोड़ा जो सिद्ध किया हुआ है तब तक उनको रखूंगा, और उसके बाद में उनको मैं मुक्त कर दूंगा। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि आपका किया वो जो है वो काट नहीं सकते, कोई उस चीज को कोई काट ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रेमी जोड़ा वहां मिल रहे हैं, वो थोड़ी मिल रहे हैं। और जब वो दोनों एक साथ में मिल जाते हैं, मतलब संभोग वाली क्रिया हो जाती है उन दोनों की, तो फिर वो दोनों को प्रेम बन जाता है वहां पे। अच्छा, तो गुरुजी क्या वशीकरण को काटा भी जा सकता है? वशीकरण को काटा जा सकता है, बिल्कुल। आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है जिसपे बहुत भारी वशीकरण हो रखा हो, मतलब बिल्कुल ही लड़का या लड़की आउट ऑफ कंट्रोल हो रखे हैं? मेरे पास तो देखिए वैसे तो केस बहुत आते हैं, वशीकरण तो आजकल नॉर्मल हो चुका है। आजकल किसी को देख लो, देखते ही वो कहता है इसके ऊपर वशीकरण कर दो, ये है वो है, ठीक है, पैसों की कोई आज की और अहमियत नहीं रही। एक चीज और बताइए बाबा जी कि ये जो जो हम इश्तिहार देखते हैं कि 24 घंटे में वशीकरण होगा, ऐसा होता भी है या नहीं होता है, या सिर्फ ये अंधविश्वास दिखा के और लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसा लूटा जा रहा है? कोई भी माई का लाल एक बार मुझे ना 24 घंटे में या 1 घंटे में या 30 मिनट में वशीकरण करके दिखा दे, ऐसा नहीं हो सकता। 1% ही नहीं हो सकता है। वशीकरण कोई ये थोड़ी है कि हर कोई कर सकता है। वशीकरण के लिए साधनाएं करनी पड़ती, जैसे मैंने आपको बताई, और उन साधनाओं के माध्यम से ना वशीकरण होता है, ठीक है। और वशीकरण के अंदर कम से कम 5 से 7 दिन का समय लगता है करने के अंदर, 5-7 दिन कम से कम लगते हैं। यदि आप ऐसे ही किसी के ऊपर वशीकरण कर दोगे और वो घर के अंदर आ गई या वो चला गया किसी के घर के अंदर, तो उनके घर वालों को पता नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो वशीकरण किस काम का। बिल्कुल।
ठीक है। दूसरी बात कि ये मान के चलो वो गलत भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। जो तंत्र साधना के द्वारा किया जाता है तांत्रिकों के द्वारा, तो वो बेसिकली कुछ भी कर सकते हैं उस चीज के अंदर। उसके अंदर वो अगला इंसान मरे या जिंदा रहे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तो पैसे से मतलब है। बिल्कुल। तो हमेशा कोई भी काम करवाना चाहिए, उसके अंदर हमेशा ये देखना चाहिए कि साधक कैसा है। साधक अच्छा होगा और हमेशा गुरु की है ना शरण में जाके ही वो काम करना चाहिए। ओके, तो आप अपना केस बता रहे थे मुझे एक वशीकरण का। वशीकरण का आप जब जो आपने काटा, किया नहीं, काटा। वैसे तो मैंने बहुत से ना वशीकरण काटे हुए हैं, लेकिन आप जब मेरे से बात करो तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, और वो बहुत खतरनाक उसके साथ में है ना घटना हुई थी जी। और जो मैं आपको ये घटना बता रहा हूँ ना, वो घटना अपने मुंबई की है। अच्छा। मुंबई का एक दो लड़का लड़की थे और वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। क्योंकि ये चीजें हमें कब पता चलती है कि जब हम उनकी फोटो या जो भी चीजें देखते हैं ना, तो हमें हर चीज के बारे में पता लग जाता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या जो भी है पूरी सारी चीजें हमारे सामने, जैसे आईने में हम अपनी सूरत देखते हैं, फिल्म जैसे चलते हैं, वैसे हमारे सामने फिल्म तो जैसे चलने लग जाती है पूरी पूरी इसके साथ में क्या हुआ। अच्छा। तो वो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ, और ये मान के चलिए जो उसके साथ में बीता होगा ना, तो ये मान के चलिए बहुत ही बुरा बीता होगा वो चीज, वशीकरण वाला जो मैंने काटा है। इतना भयंकर वशीकरण किया हुआ था कि जिसने किया था ना, केवल वो उसके शरीर को ही पाना चाहता बस। अच्छा, मतलब उसको बस फिजिकल नीड्स थी। बस वो ही काम था उसको, कि बस मैं उसको शरीर को, और वो यूज भी करता था उसको, मतलब उसको प्राप्त करके उसके साथ में गंदे काम करने वाला काम करता था वो। अच्छा। इतना भयंकर वशीकरण करा रखा था। तो मैं आपको पूरा बताना चाहूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी चीज पूरी बताई जाए तो पता चलती है क्या है। बिल्कुल। कि मैं जो आपको बता रहा था कि वो एक स्टूडेंट ही थे जी। अपने जीवन के अंदर, और उन दोनों का प्रेम इतना अच्छा चला, मतलब उन्होंने जो विवाह किया था वो प्रेम विवाह किया था, जिसे लव मैरिज बोलते हो आप। ठीक है, तो वैसा उनका लव मैरिज हुआ था, प्रेम विवाह। और घर वालों के जो थे वो मान गए थे, वही अच्छी फैमिली के थे। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं बेटा, देखो आपकी खुशी में हमारी खुशी है, लड़का लड़की राजी तो क्या। हाँ क्या करेगा काजी। ठीक है, वो चीज उनके साथ हुई, तो उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में उनका जो जॉब लगा हुआ था वो बेंगलोर के अंदर था अच्छा। लड़के का। और कोई आईटीआई कंपनी होती है जो ये बड़ी कंपनी होती है, उसमें अच्छा जॉब लगा हुआ था। तो वो मुंबई से वहां पे शिफ्ट हो गए, और अब उनकी फैमिली तो गई नहीं वहां पे, बिल्कुल। मतलब दोनों पति पत्नी रहने लगे वहां पे। रहने लगे तो क्या हुआ कि पास के पास ही एक पड़ोसी रहता था, कोई 45 साल का बंदा। ओके। ठीक है, और उसका मन क्या हुआ कि उसको देख के, मतलब उसको गंदे गंदे ख्याल आने लगे उस लड़की के बारे में, जो नई विवाहिता था थी, मतलब कुछ 6 महीने हुए होते होंगे। देखने में वो काफी खूबसूरत थी, और फिर क्या होता है कि शादी करने के बाद में थोड़ी सी लड़की ज्यादा लगती भी खूबसूरत। हाँ श्रृंगार करने के बाद में खूबसूरत लगती है। तो उसका जो पत्नी थी ना वो खत्म हो चुकी थी, जो पड़ोसी था ना उसके, जी जी, वो जो पास में उसकी रहता वाइफ था। नहीं थी। हाँ उसकी वाइफ नहीं थी, कोई 8-10 साल हो गए होंगे। ठीक है, खत्म हो चुकी थी। अब उसको क्या था कि वो अपने सेक्स जो संभोग की जो होते हैं उसको वो रोक नहीं पाता था। तो वो पैसे दे के कभी किसी औरत के पास जाता, कभी किसी औरत के, मतलब जो पैसे से करते हैं, या कभी किसी को लेके आ जाता था। ठीक है, ऐसे। अब जब उसने उसको देखा, तो देखने के बाद में वो मन ही मन ना उसको चाहने लगा, इतना चाहने लगा कि भाई इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। मतलब उसके सपने तकायत में ना वो सपने आने लगे, कभी कोई भी आप चीज सोचोगे ना तो वो आपके सपने में आने लग जाती है। बिल्कुल। ठीक है, और उसको सोच के वो गंदे काम भी करता था। अच्छा। ठीक है, ऐसा उसके साथ हुआ। एक बार तो क्या हुआ कि वो चल रहे थे, उसको टच भी किया, उसने टच किया तो उसने बोला कि अंकल या भैया ये क्या गलत बात है, आपको दिख नहीं रहा है। उसने कहा कि भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ करो। उसने उस चीज को देखा कि भाई मैं छूंगा तो इसका क्या रहता है। तो उसने बोला कि भाई ये गलत है। तो उसने समझा कि ये ऐसे अपने काबू में आने वाली नहीं है। तो उसने क्या किया कि एक किसी तांत्रिक के पास गया, और तांत्रिक के पास जाके उस औरत को अपने वश में किया। अच्छा। मैं आपको एक, आप कह रहे हो तो एक मैंने वशीकरण काटा था, मैं आपको उसकी घटना बताता हूँ। और वो इतना बुरा तरीके से उसके साथ में हुआ था, उस बच्ची के साथ में, मैं कह नहीं सकता।
दुनिया में ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। बिल्कुल। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई एनआरआई थे, विदेश रहते थे, अच्छा। और वो अपने घर के ऊपर आए। घर के ऊपर मतलब अपने जैसे बुआ का लड़का था, उनके पास आई थी वो। अच्छा। कोई दूर की रिश्तेदारी में बुआ का, चाची का जैसे लड़का था, वो उनके पास आई थी इंडिया घूमने के लिए। अच्छा। कि भाई इंडिया चलेंगे, क्योंकि उसका जन्म वहीं का हुआ था, लेकिन वो पंजाबी फैमिली थी। पंजाबी फैमिली थी। इंडिया आई थी घूमने। हाँ, इंडिया वो घूमने, वो लड़की आई थी। अच्छा। उसकी पैदाइश वहीं थी, और उसने बोला था मैं इंडिया घूम के देखना चाहती हूँ। उनका काम कारोबार बहुत अच्छा था वहाँ पे। अच्छा। तो उनको तो टाइम मिला नहीं। उनके फादर है, जो पिताजी है, माताजी है, भाई है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अपनी बुआ जी वहाँ रहती है, तो आप उनका जो लड़का है, तो आप उनके पास चले जाइए वहाँ पे, बुआ जी के पास, और वहाँ पे जाके वो आपको घुमा देंगे। अपना गांव में अपना मकान भी है, सब है पुराना पुश्तैनी, तो आप वहाँ जाइए। तो वो इंडिया आ गई। आने के बाद में क्या हुआ कि उसने पहले तो वो घूमी वहाँ पे इंडिया में कहीं। तो वो जब आई तो वहाँ के पास में एक पड़ोस के अंदर एक कोई लड़का रहता था। अच्छा। ठीक है। और वो लड़का उसको देखता, आपको पता है कि विदेश में जो रहती है लड़कियां, उनका पहनना करना भाई अलग तरीके का होता है। जी। कम कपड़े पहनते शॉर्ट्स हैं, भी पहन लेते। हाँ ऐसे पहन लेते। तो उसके अंदर कामुक भावना जाग गई उस लड़के के, जो पास में रहता था। अच्छा। मैं जो बता रहा हूँ मतलब, जो बुआ का जो लड़का था, उसके पास ही और कोई रहता था फ्लैट के पड़ोसी पास। के पड़ोसी पड़ोस था, में भी रहते। पड़ोसी था। ठीक है। तो उसके मन के अंदर कामुक भावना जागी। कामुक भावना ऐसी जगी कि वो उसको सोच के गंदे काम भी करता था कई बार तो। अच्छा। ठीक है। और ऐसे हुआ कि मैं उसको पाऊं या कुछ भी करूं, एक बार तो उसने उसको मतलब पकड़ लिया था, ये मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा। तो उसने उसको थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मार के बोला कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं वहां रहती हूँ, तो कोई ये थोड़ी है मैं गलत तरीके की हूँ। क्यों, उसको भाई वहां के भाई उनकी जो फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली थी पंजाब की। ठीक है। तो उनके संस्कार बहुत अच्छे थे। पहनावा थोड़ा अलग था, क्योंकि वहां जैसे जैसे माहौल में तो हम लोगों रहेंगे। को, लड़कों को लगता है ना कि किसी ने छोटे कपड़े पहने हैं तो हाँ, बहुत इजीली मिल जाएगा या ऐसा बस। हो जाएगा। लोग, हमारी मेंटालिटी ऐसी है। हाँ, अब क्या होता है कि जहां हम रहेंगे, यदि उस जैसा पहनावा नहीं करेंगे तो हमें लोग अलग तरीके से समझेंगे, और वो हमारी कल्चर हो जाता है वहां पे। जी जी। तो उसका वो कल्चर बन चुका था कि पहनना करना। ठीक है। तो उसने पकड़ा, तो वो उसके साथ कुछ बोला किया, तो उसने वो साफ मना कर दिया। अब उसको वो गुस्सा आया उस बात को लेके, उस लड़के को, कि ये लड़की मेरे को कैसे मना की, क्यों की, और है। तो वो किसी तांत्रिक के पास गया, कैसे करके। और तांत्रिक के पास जाके उसने बोला कि मेरे को वो लड़की चाहिए, और इसके लिए मुझे कितने ही पैसे देने पड़े या कुछ भी, तो मैं उस लड़की को पाना चाहता हूँ। वो मतलब ये मान के चलिए पैसे वाले घर का था वो लड़का। तो क्या होता है कि कोई बेकार जो लड़के होते हैं कई, तो उनको पैसे से तो कोई मतलब नहीं होता है। पिताजी कमा रहे हैं, अपना काम कारोबार चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हम ऐश कुछ करें। ऐश करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, या ये भी कहना चाहूंगा यहाँ पे, कि उनके माता पिता को भी ये ध्यान देना चाहिए कि भाई अपना बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसके अंदर उनकी भी गलती होती है। ठीक है। लेकिन उसने क्या किया कि उस तांत्रिक के पास चला गया, और कुछ पैसे, मोटी रकम दे के उस लड़की के ऊपर वशीकरण करा दिया। अच्छा। और वशीकरण भी कराया भी कैसे, क्योंकि वशीकरण क्या होता है, ऐसे नहीं होता कभी कि आप किसी की फोटो लेके आ जाओ या कुछ भी लेके आ जाओ। वशीकरण ये होता है कि यदि आपकी उससे बोलचाल नहीं होगी ना जब तक, या संपर्क में नहीं रहोगे आप उसके, या देखोगे नहीं उसको रेगुलर, या उससे बात नहीं करोगे, तब तक वो वशीकरण नहीं होता है। अच्छा, तो यहाँ कैसे हुआ? यहाँ पे क्या हुआ कि वो लड़का पास में रहता था। अच्छा। ठीक है। तो उस तांत्रिक ने बोला कि भी उसके कुछ भी चीज है वो लेके आ जाओ। तो उसने क्या किया कि उसके जो पहनती थी वो कपड़े अंदर के कुछ भी, तो वो चीज वो, जैसे क्या होता है गाँव में या शहरों में कहीं भी होते, सुखा देते बाहर पे। ठीक है। तो वो चीज वहां से कैसे भी करके वो नौकर के द्वारा है, कैसे भी करके वो उसको, घर के अंदर जो नौकर लगे हुए थे उनको पैसे दे के चुरवा के वो चीज मंगा ली, और मंगा के उसके ऊपर वो वशीकरण करवाया। अब जो वशीकरण हुआ, इतना प्रबल वशीकरण था कि उस लड़के के ख्वाब में, मतलब उस लड़की के सपने के अंदर वो लड़का दिखने लगा, और उसके अंदर चाहत इतनी बन गई कि उस लड़के के को मुझे पाना है किसी भी हाल में।
तो एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब कि वो उस लड़के के फ्लैट में अपने आप चली गई, जब वो अकेला था, और अकेले होने के कारण वो जाके उससे जाके सीधा संबंध बना लिया, मतलब संभोग कर लिया उसके साथ में। अच्छा। उस लड़के को कुछ नहीं बोलना पड़ा, और सीधा जाके वो उसको बोलने लगी, मैं तेरे से प्यार करती हूँ, तेरे बगैर रह नहीं पाऊंगी, और उसने संबंध बनाए उसके साथ में। तो वो उसको अच्छा लगा कि ये तो अपना काम हो गया। ऐसा करते करते कई दिन तक चलने लगे, और उनके घर वालों के फोन आने लगे वहां पे कि वापस क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही हो आप, ठीक है। और उसकी बुआ थी घर में, जो भाई था, उनको भी पता लगने लगा कि इस लड़के के साथ में ऐसा हो रहा है। एक बार तो उसकी बुआ ने अपने फ्लैट के अंदर उन दोनों को साथ में देख लिया संबंध बनाते हुए, अच्छा। ठीक है। तो उसने उसको बोला भी, तो उसने बोला कि मेरे को कुछ नहीं बोलना, मैं कुछ भी करूं, तेरे को क्या मतलब है, और ज्यादा है तो मैं इस घर से निकल, यहाँ से चली जाती हूँ, मेरे पास कोई पैसे की तो कमी नहीं है, कहीं भी जाके रह लूंगी, उसके साथ रह लूंगी। तो वो बातें उसने अपने भाई, जो भाई होता है, भी बुआ थी, तो उसने अपने भाई को बता दी, उसके पिताजी को, लड़की के पिताजी को, कि भैया ऐसी ऐसी बात हो रही है और हो रही है। तो वो घबराने लगे, घबरा के उन्होंने बोला कि अब करे क्या, ठीक है। तो उनके कोई रिश्तेदार थे, और उनसे मेरा प्रचलित, वो मुझे जानते हैं। तो उन्होंने मेरा नंबर दिया, और नंबर दे के, ठीक है, मुझे सारी बातें बताई, और उन्होंने फोटो भेजी, और भेजने के बाद में देखते ही मेरे को, तो मैंने बताया था कि आईने की तरह सारी चीजें समझ में आ गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखा, तो देखने के बाद में मैंने कहा कि इसके ऊपर बेटा बहुत भयंकर वशीकरण किया हुआ है, और इतना भयंकर वशीकरण किया है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उसके कपड़े के ऊपर किया हुआ है ये चीज। तो उन्होंने बोला कि देखिए गुरुजी, हम इज्जतदार परिवार के हैं, यदि ये चीज आज तो घर के अंदर ही है, ठीक है, किसी को पता नहीं है, यदि किसी को पता लग गई तो ये मान के चलिए हम हमारी जान दे दूंगा मैं। उसके पिता ने बोला, लड़की की भी जिंदगी खराब होगी, लड़की की भी जिंदगी खराब हो रही है, कोई वो ये तो है नहीं कि शादी करने वाला है, और वो अलग भी उनकी वो जाति थी, ठीक है, कि हम स्वभाव, मतलब स्वाभिमानी इंसान है, और हम जो करते हैं ना, वो स्वाभिमान से जीते हैं, हमेशा करते जो भी है और रहते हैं। तो उस वशीकरण को मैंने काटा। उनके पैसे तो जरूर लगे उस चीज के अंदर, क्योंकि वहां पे बैठे थे, ठीक है, करवाया था। तो कोई भी चीज होती है तो उसके अंदर कई चीजें हमें मंगवानी पड़ती है, पैसे जरूर लगे थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन उस वशीकरण को काटा, और वो जैसे ही उस वशीकरण को काटा, वो तुरंत ना अमेरिका लौट गई अपने मम्मी पापा। हाँ, उसको खुद को मतलब एहसास हुआ कि मैंने इतना गंदा और गलत कैसे हो गई मेरे साथ में इतनी। वो रोई वहां पे कितनी देर तक, रोके, और तुरंत उसने टिकट करवाया, और वो अपने मम्मी पापा के पास चली गई, और आज वो बिल्कुल अपने घर के अंदर खुश है। तो गुरुजी मुझे एक बात बताओ, ये पता कैसे चलता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, या कुछ इसके ऐसे कुछ वो होते हैं साइंस, या कुछ ऐसी चीजें हमें दिखाई देती हैं कि ऐसा कुछ उल्टा सीधा हुआ है? जैसे क्या पूछना चाहते हो आप? मतलब जैसे मेरे ऊपर किसी ने वशीकरण करा रखा है, तो पता कैसे चलेगी कुछ हो रखा है, या किसी ने काला जादू कर रखा है, पता कैसे चलेगा कि ये कुछ हो रखा है? तभी तो हम आप जैसे लोगों के पास जाएंगे। देखिए, वशीकरण जो होता है ना, वो तो एक अलग चीज है, जी। और काला जादू होता है वो एक अलग चीज हो गई उसके अंदर। काला जादू जो होता है, उसके अंदर किसी को परेशान किया जाता है, दुखी किया जाता है, कि घर के अंदर झगड़े कराए जाते हैं, संतान में बाधा कराई जाती है, पति पत्नी को अलग कराया जाता है, बच्चों से को अलग किया जाता है, मतलब उसके काम कारोबार को बंद किया जाता है, मतलब इस तरीके का काला जादू होता है। अच्छा। ठीक है। वशीकरण क्या होता है कि किसी को अपने वश में कर देना, जैसे पहले किसी की लड़ाई चल रही थी, और वो उसके वश में हो गया, और मतलब किसी की बनती नहीं आपसरी के अंदर, और वो उसके कहने के अंदर चल रहा है, तो वो एक वशीकरण हो गया। अच्छा। तो उसके अंदर खुद विवेक काम करता है अपना, कि भाई इन दोनों की बनती नहीं है, ठीक है, और ये इंसान इसके ज्यादा कंट्रोल में कैसे हो रहा है, अपनी बात नहीं मान रहा है, ठीक है, जैसे मम्मी पापा की बात नहीं मानता है, भाई की बात नहीं मानता है कोई, या बहन की बात नहीं मानता है, घर वालों की बात नहीं मानता, उसकी ज्यादा वो बात मान रहा है, तो कोई ना कोई तो कारण है, जो आदमी एकदम से ऐसे पलट जाए, जो आपकी सब कुछ सुनता हो, एकदम से ना वो चीज करना बंद कर दे जो पहले करता था। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हो गया वशीकरण जी। और आपने काला जादू के बारे में पूछा, तो काले जादू में क्या होता है कि जैसे किसी घर के अंदर काला जादू कर दिया जाए, तो जिस घर के अंदर राम विराजमान है, वैसा वो परिवार चल रहा है, घर के अंदर सुख शांति है, भाई भाई को देख के खुश हो रहा है, पति पत्नी में अच्छा प्रेम है,
ऐसा जो परिवार है, तो उसके अंदर अचानक क्या होने लगेगा, जिसके ऊपर घर के अंदर यदि करवाया जाएगा, अचानक उसके घर के अंदर झगड़े होने लगेंगे, बीमारियां आने लगेगी, और ऐसी ऐसी स्थितियां होने लगेगी, दुर्घटनाएं होने लगेगी, ऐसी चीजें होने लगती है उसके घर के अंदर। ठीक है। और यदि किसी इंसान के ऊपर करवा दिया जाए, जैसे कोई भी आदमी है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया जाए, काला जादू करवा दिया जाए, या खिला पिला दिया जाए, कई चीजें द्वारा होता है, तो उसमें क्या होगा कि उस इंसान को ऐसा महसूस होगा, वीकनेस, मतलब शरीर में कमजोरी आने लग जाएगी, थकान सी महसूस, किसी चीज के अंदर दिल नहीं लगेगा उसका, उसके मतलब जो कोई भी उसको बोलेगा कोई चीज करने के लिए, तो उसको चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। ठीक है। कमजोरी सी आने लगेगी, और पेट के अंदर ऐसा लगेगा आग सी लग रही है उसके पेट में, अच्छा, कलेजा जल रहा है उसका। ठीक है। ऐसा उसको महसूस होने लगेगा, जैसे सुई है ना, वो चुभ ही जा रही है उसको, पेन होने लगेगा शरीर के अंदर, अचानक उसके साथ में कुछ घटनाएं होने लगेगी। ठीक है। आगे वो जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, या वो जिस काम को कर रहा है, उस काम के अंदर उसको अपने आप वो बेक आने लग जाएगा, धीरे धीरे, मतलब पीछे आने लग जाएगा। अच्छा, मतलब बर्बादी शुरू हो जाएगी। तो वो तो हो गया उस इंसान के द्वारा। अब किसी औरत के ऊपर यदि करवा दिया जाए, ठीक है, तो औरत के अंदर क्या होता है, जिस लड़कियों में, औरतों में महावारी, हाँ, महामारी, पीरियड जिसको बोलते हैं आप, तो वो उनकी ना टाइमिंग चेंज हो जाएगी। अच्छा, 2-2 महीने से आना, ठीक है, या रेगुलर चलते रहना, 15-15, 20-20 दिन तक खून बहना, ऐसा होने लग जाएगा। ठीक है। और एक क्या होगा, उनके दिमाग के अंदर गलत गलत वो चीजें ना होने लगी उनके साथ में, जैसे वो सो रही है तो उनके साथ में ऐसा लगेगा कोई उसके साथ है, और गलत गलत सपने आने, गंदे सपने आने, ऐसी चीजें होने लगती है उसके साथ में। ये चीजें होती है। अच्छा बाबा जी, मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। जैसे आपने, जब हम लोग पीछे बात कर रहे थे, तो आपने शमशान के बारे में बहुत कुछ मुझे बताया था कि सिद्धि करने के लिए शमशान बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी आपने शमशान की भी बहुत टाइप्स बताई थी कि इस प्रकार के शमशान होते हैं। उसको थोड़ा सा आप बता सकते हो कैमरे पे, अगर पॉसिबल है तो? देखिए, मैं आप पूछ रहे हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इतनी चीजें बताई है तो ये चीज क्यों नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है। और लोगों को पता भी चले। शमशान कई प्रकार के होते हैं, जैसे जागृत शमशान होता है जी, सूखा शमशान होता है, और जो चौराहा होता है उसको भी हम मसान ही बोलते हैं एक तरीके से, वो भी शमशान के तरीके से होता है। अच्छा, जहाँ पे बुरी चीजें वास करती है, या बुरी चीजों को नष्ट किया जाता है, दोनों चीज होती है, वास भी होता है और नष्ट भी किया जाता है। वो शमशान के अंदर ही गिनती आते हैं, मसान बोलते हैं जिसको हम। अच्छा, तो इस प्रकार के मसान होते हैं। अच्छा, जो आपने मेरे को पूछा कि जागृत शमशान वो होता है जहाँ पे चिताएं जलाई जाती है। तो जितने भी शमशान जो हम देखते हैं जहाँ पे चिताएं जल रही हो, जागृत शमशान, जागृत शमशान है। ठीक है। और सूखा शमशान उसको बोलते हैं जहाँ पे कोई भी इंसान आता जाता नहीं है। ठीक है। और वहां पे ये मान के चलिए बुरी आत्माओं का वास है, उसको सूखा शमशान बोलते हैं। जैसे जंगल हो गए, अच्छा, जंगल के अंदर कोई आता जाता नहीं है, ठीक है, वहां पे कोई की आने जाने की स्थिति नहीं होती है, तो वहां पे हम उसको सूखा शमशान बोलते हैं। वहां पे क्या वो होता है कि सिद्धियां प्राप्त की जाती है। वहां पे अघोरी हो गए, तांत्रिक हो गए, वो रहते रह गए। ठीक है। और जो चौराहा होता है उसको भी मसान ही बोला जाता है एक तरीके से। वहां पे क्या होता है, जैसे उतारे लगाते हैं, बुरी चीजों को छोड़ा जाता है। कई बार आपने सुना भी होगा कि भाई चौराहे से जा रहे थे, उसको फेट हो गई। फेट का मतलब क्या पता क्या बोलते होंगे इस चीज को, मेरे को, मैं तो वो बताता हूँ जो मुझे पता है। ठीक है। तो वो चीजें हो जाती है, तो फिर उसका उतारा लगवाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो उतारा कई जगह लगा के आना पड़ता है। उतारा ये मान के चलिए शमशान में भी उतारा लगता है, जंगल में भी उतारा लगता है, और चौराहे के भी उतारा लगता है। कई तो क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं जो चौराहे के ऊपर उतारा लगा के आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो चौराहे के ऊपर उतारा लगाया जाता है ना, अपनी समस्या को तो वहां पे छोड़ गए आप, और दूसरों को वो समस्या दे दी वहां पे। अच्छा, मतलब एक तरीके से अपनी प्रॉब्लम किसी और के बांध दिया। क्योंकि चौराहे के ऊपर तो हजारों व्यक्ति जाते हैं, कोई ना कोई जाएगा, किसी का पैर लगेगा, कोई गलत समय के ऊपर जाएगा, उसका एक वो मर्यादा होती है, उस मर्यादा को आप लांघोगे तो वो तो चीज वो गेल होगी। शमशान होता है, शमशान में हम यदि अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो उसका एक समय तो होता है। रात को थोड़ी चले जाओगे आप 2 बजे 3 बजे, सूर्य उदय होता है और अस्त होने तक ही हम वहां पे अंतिम संस्कार कर सकते हैं। बिल्कुल। आजकल तो वैसे मैंने देखा है कई शमशानों में सूर्योदय के बाद भी
चिताएं जल रही नहीं, चिताएं वहां पे जलती है, मैं आपको बताऊं, जैसे मणिकर्णिका घाट है, वहाँ तो 24 घंटे 24 घंटे जलती है, वो भगवान शिव की नगरी है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, गंगा विराजमान है, जहां गंगा जमुना और सरस्वती जहां पे होगी, वहां पे आप कभी भी कोई भी चिता जला सकते हो। अच्छा वो साक्षी होती है उस चीज की, अच्छा कि भाई मेरी साक्षी के अंदर आपने ये कर्म किया है, ओके ठीक है। और सूर्य जो साक्षी होता है वहां पे होता है जहां पे गंगा जमुना और सरस्वती नहीं है, अच्छा। तो जिन जिन एरियाज में ये तीनों नदियां हैं बहती है, वहां पे आप वहां पे जाके आप अंतिम संस्कार कर सकते हो। तो उसमें कोई है ना वो नहीं होता। समय की वो नहीं है बंधन। कालिका घाट है, हाँ ठीक है, वहां पे भूतनाथ शमशान घाट है जी कोलकाता के अंदर, तो वहां पे 24 घंटे चिताएं जलती है। अच्छा वहां भी कभी भी जाके देख लो आप भूतनाथ के यहाँ, तो वहां पे क्या होता है कि भाई थोड़ी सी जल गई, उसके बाद में गंगा में प्रवाहित कर देते हैं उसको। अच्छा मतलब अंतिम संस्कार कई प्रकार के होते हैं। अच्छा। इसके लिए फिर एक अलग पॉडकास्ट हमें बनाना पड़ेगा अंतिम संस्कार के लिए। अच्छा गुरुजी, एंड करने से पहले मुझे एक चीज बताइए, जैसे ये ब्लैक मैजिक और ये जो वशीकरण है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो गई, जिसके लिए आपको किसी एक, आप जैसे जिसको इन सब चीजों की जानकारी है उसके पास जाना पड़ेगा। कई बार जनरली होता है कि वो छोटी मोटी नजर भी लग जाती है, कि कई बार अपनी नजर खुद को भी लग जाती है, हाँ तो होती है, तो उसको उतारने का कुछ तरीका होता है, नजर को उतारने का? होता है, कई तरीके होते हैं नजर एक उतारने एक के। जो सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान तरीका जिससे आप अपनी नजर उतार सकते हो, अगर आप बता सको आप। देखिए नजर उतारने में के लिए कई होते हैं चीजें, जी और सबसे अच्छा तरीका तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जिसके अंदर, जैसे छोटे बच्चे को यदि नजर लग जाती है, तो उसके अंदर घर वाले जितने भी हो, अपना जैसे सुबह के समय उठ उठ के, सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, जिसे हम ये मान के चलिए 3:30 बजे बजे से लेके सूर्य उदय से पहले पहले जो समय होता है, उसके अंदर जितने भी घर वाले होते हैं अपने परिवार के, जैसे माँ हो गई, दादी हो गई, परिवार का जो भी सदस्य रहता है, उसके ऊपर थूक डाल दो। भगवान जिसका भी इष्ट मानते हो ना आप, जिसे थुतकारा बोलते हैं, जैसे एक तो थूक डालना तो अलग शब्द हो गया, ठीक है। जैसे एक कहते हैं ना भाई तेरे को नजर नहीं लगे, और ऐसे करते हैं, हाँ वो चीजें यदि आप करोगे ना, तो उससे नजर बहुत जल्दी हटती है। अच्छा माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है ना, जी जी वो भगवान का आशीर्वाद होता है। भगवान से भी बड़ा है ना, माता पिता को माना गया है। बिल्कुल। गुरु जी थैंक यू सो मच, आज आप हमारे पास आए और ये सब बातें आपने बताई। अगर आपसे किसी को कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं बाबू जी? देखिए मेरा कोई स्थान तो एक है नहीं है, जी क्योंकि मैं मणिकर्णिका घाट मेरा मेन स्थान है, अच्छा ठीक है। वहां पे मैंने शिक्षा ग्रहण की, और अघोरी का कोई एक स्थान नहीं होता। कभी मैं मणिकर्णिका घाट में रहता हूँ, कभी तारापीठ में रहता हूँ, कभी कामाख्या में रहता हूँ, जैसी जैसी मुझे साधना करनी पड़ती है वहां वहां रहता हूँ। तो यदि कोई भी ये मान कर चलिए दुखी है, परेशान है, तो वो मुझे कभी भी पुकार सकता है, और मैं हमेशा उसके लिए साथ खड़ा रहूंगा जीवन के अंदर। ये मान के चलिए किसी के दुख को दूर करने के लिए मुझे मेरी जान भी देनी पड़ी, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज के अंदर। अच्छा ये मेरी भावना है हमेशा से ही। अच्छा। तो मतलब लोग आपको अपने आप ढूंढ लेंगे जिसको जरूरत होगी? उसके अंदर ये है कि भी मान लीजिए कोई भी लोग तो कैसे ढूंढेंगे, इतना बड़ा संसार है जी और इतने लोग हैं, तो वो संपर्क किसी न किसी माध्यम से कर सकते हैं, जैसे फोन के द्वारा या किसी भी द्वारा। तो आप अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दीजिएगा, मैं फ़ोन नंबर एटलीस्ट डाल दूंगा वीडियो में, ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर सकें। वैसे तो मैं कम ही देता हूँ, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं जरूर आपको दूंगा उस चीज के लिए, क्योंकि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि लोगों को वो सच्चाई दिखा रहे हो दुनिया के अंदर, कि जिनको जरूरत है। तो यदि कोई दुखी या परेशान बंदा आएगा मेरे पास, मैं उसका दुख दूर दूर जरूर करूंगा। गुरु जी थैंक यू सो मच आज आने के लिए और इतनी अमेजिंग बातें हमें बताने के लिए। होपफुली मेरी ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा ये एपिसोड देख के। और अगर आपको मज़ा आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कमेंट करके बताओ कि आपके साथ आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ है, या आपने कभी कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपनी लाइफ में होती हुई देखी है या सुनी है। तो कमेंट में वो ज़रूर बताना कि मैंने ऐसा देखा है, तो वो मैं ज़रूर अघोरी जी के साथ शेयर करूँगा कि इनके साथ ऐसा कुछ हुआ था। और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।